Hello बच्चों. So let's see the question. The question says why the concentration of a number of ions and other materials is higher in vacuoles than those in the cytoplasm. Vacuoles के अंदर concentration high क्यों होती है ions की और other materials की cytoplasm से? ये question हमसे पूछा गया है. So the key concept that we should know, key concept about this question is the function of tonoplast. Function of tonoplast. अब हमें पता है what is tonoplast, तो हम जानते हैं tonoplast क्या होती है. It is a membrane of vacuole. tonoplast क्या होती है? It is the membrane of vacuole. जो vacuole होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? It is a single membrane bound structure. So उस single membrane को क्या बोलते हैं vacuole की? It is known as tonoplast. Okay, it is known as tonoplast. अब हम tonoplast के बारे में पढ़ते हैं. टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? टोनोप्लास्ट क्या करती है? टोनोप्लास्ट इट मेंटेन्स कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अदर मटीरियल्स. ये आयन की कंसंट्रेशन और दूसरे मटेरियल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है. इससे क्या होता है? इससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ओपी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड. सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बैलेंस्ड रहता है. तो टोनोप्लास्ट क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखती है सेल के बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स. अभी कैसे होता है? लेट्स सी. सपोज दिस इज अ प्लांट सेल. This is a plant cell. Okay, I label it as this is plant cell. And let's draw the vacuole, a large central vacuole. मैंने बना दिया large central. What is this? This is vacuole. और इसकी membrane, vacuole की membrane को क्या कहते हैं? It is known as tonoplast. हमने अभी भी देखा है tonoplast. तो tonoplast क्या करती है? जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये इसको सेपरेट कर रही है वैक्यूल के इनसाइड से. इंटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है टोनोप्लास्ट. ओके, और ये क्या करती है? अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. टोनोप्लास्ट में क्या होता है? टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का. अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस and other materials which facilitates through cytoplasm to vacuole by tonoplast membrane against the concentration gradient. क्या होता है? uphill transport मतलब against concentration gradient. और concentration gradient के against होगा तो इसमें क्या होगी? एनर्जी यूज होगी. इसमें क्या होगी? एनर्जी इज यूज. एनर्जी किस फॉर्म यूज होती है? बायोलॉजिकल सिस्टम में एटीपी की फॉर्म में. तो एनर्जी और एटीपी इज यूज्ड. ओके, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बाहर ही बहुत सारे आयंस हैं. ओके, तो जो टोनोप्लास्ट होती है, टोनोप्लास्ट, इस टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है इस पे ऐसे बहुत से चैनल्स होते हैं. ऐसे चैनल्स होते हैं. ये चैनल्स क्या करते हैं? इन आयंस को अंदर भेजते हैं एनर्जी यूज करके, एटीपी यूज करके इन आयंस को ऐसे अंदर भेजते हैं. ओके, सो अंदर ऐसे आयंस इकट्ठा हो जाते हैं. बहुत सारे अंदर बहुत सारे आयंस हैं. कंसंट्रेशन ऑफ आयंस वैक्यूल्स के अंदर बहुत बढ़ जाता है. अब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम है. लेट्स सी. साइटोप्लाज्म में तो लेस कंसंट्रेशन और यहाँ पे बाहर कैसा है? मोर कंसंट्रेशन. सॉरी, वैक्यूल के अंदर कैसा है? मोर कंसंट्रेशन. साइटोप्लाज्म में कैसा है? लेस कंसंट्रेशन. फिर भी वैसे अलोंग द कंसंट्रेशन तो ग्रेडियंट तो कहां से जाना चाहिए? फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. मतलब वैक्यूल के अंदर से बाहर जाना चाहिए आयंस अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते. लेकिन ये टोनोप्लास्ट क्या करता है? फिर भी आयंस को अंदर भेजता रहता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फ्रॉम लो टू हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आयंस को अंदर भेजता रहता है. सो अगर हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी को जबरदस्ती भेजें
तो हमें उसको पुश करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो अगर हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजें तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, और इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। और अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन टोनोप्लास्ट क्या करता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, इसीलिए वैक्यूल्स के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है आयंस की। सो लेट्स रीड अ क्वेश्चन। बिकॉज टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप्स आयन इनटू वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही ऑप्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। अपहिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जहां पे एनर्जी यूज हो, तो एनर्जी यूज कर रहा है टोनोप्लास्ट साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में आयंस को पंप करने से। थ्रू ऑस्मोसिस अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस, ऑस्मोसिस से तो सॉल्वेंट या वाटर का डिफ्यूजन होता है, आयंस का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से नहीं होता। ओके, सी साइटोप्लाज्मिक आयंस एंटर वैक्यूल थ्रू ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर से तो आयंस अलोंग ऑस्मोसिस तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कभी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, सो रॉन्ग हो गया। और वैक्यूल इज ऑलवेज एंगेज इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स इन द आयंस, इट इज अ वेग रीजन। मेन रीजन इज टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और ये टोनोप्लास्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टोनोप्लास्ट का ये आयन को पंप करता है, पंप की तरह काम करता है। ओके, बिकॉज एनर्जी यूज हो रही है, सो इट इज अ पंप। ओके, हमारे घर में मोटर जो होती है पंप पानी की, उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी देते हैं, तो टोनोप्लास्ट में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पंप की तरह काम करता है, एनर्जी से काम करता है, और आयंस को खींच खींच के पकड़ पकड़ के साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर डालता जाता है। ओके, सो आई होप योर कंसेप्ट गॉट क्लियर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।